बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। उम्मीद करते हैं कि वॉइस क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो अब तक उम्मीद करते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है और सही से आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये सब हो गया। उसके बाद लना हदीक़तुन। अच्छा, इसको इसको जो है अब जो है एक एक करके आपको, आप लोग का माइक ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पढ़ना चाहेंगे वो आप लोग जो है कहिएगा कि पढ़ना चाहते हैं। इसको जो है पढ़ना है, ठीक है। कौन इसको पढ़ना चाहेंगे आप में से? इसको कौन पढ़ना चाहेगा? वो आपको हैंड रेज करना है या चैट पे बताना है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, जनी साहेब शेख आपने हाथ उठाया तो आपका माइक अनम्यूट कर रहे हैं, आप कह सकते हैं। जी। लना हदीकतुन जमीलतुन। हाँ, प्लीज रिपीट, फिर से मरतन उखरा एक बार और पढ़िए। लना जी, हदीकतुन जमीलतुन फी तिलका तिलकल करी करियत करियती तिलकल करियत तिलकल तिलकल करियती। करियती। ठीक है, बारकल्लाह फीक, सही। अच्छा, सही है या गलत? सही है कि गलत? ये सही है कि गलत? अब आप लोग का माइक खोल दे रहे हैं। हाँ, अब आप लोग कह सकते हैं सही है या गलत है। सही पढ़ा भाई ने? सही पढ़ा है गलत पढ़ा? जी सही है, तिलकल करियती। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन किसी को? लना हदीकत, लना हदीकतुन जमीलतुन फी तिलका। तिलकी क्यों नहीं हुआ? ये फी आया ना, फी तो हर्फ जर है, तो तिलका तिलकी हो जाता है ना, तिलका तिलकी। मबनी है ना, तिलका मबनी है। मबनी, हाँ, तिलका मबनी है, मबनी। जालिका तो जालिकी नहीं होगा, वो तिलका फिक्स्ड है, ठीक है। और करियती, या करियती। अच्छा, तो तिलका तो फिक्स्ड है, इसलिए तिलका पड़ा, तिलका ही रहेगा। अच्छा, पहले इस पार्ट को देख लेते हैं। लना हदीकतुन जमीलतुन, ठीक है। लना का मीनिंग तर्जमा क्या करेंगे? लना हदीकतुन जमीलतुन। लना का तर्जमा क्या होगा? वी हैव। ठीक है, वी हैव। और कुछ तर्जमा करिए, बताइए। लना वी हैव हो गया, और तर्जमा उर्दू में कौन करना चाहता है? हमारा होगा सर। हमारा। जी, सही सही, बारकल्लाह फीक। लना मतलब हमारा, ये कह सकते हैं। हमारा लना का मीनिंग क्या क्या हो सकता है? हमारे लिए, ठीक है। जैसे इंग्लिश में होगा बिलोंग्स टू अस, ठीक है। और लना का मीनिंग क्या हो सकता है? वी हैव, इस ये मीनिंग में भी आ सकता है, ठीक है ना, बिलोंग्स टू अस, ठीक है। वी हैव का मीनिंग भी यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा कुछ है, ठीक है ना। मतलब वी हैव ओनरशिप बताया जा रहा है, ठीक है। लना और हमारा, उर्दू में सही तर्जुमा क्या होगा? हमारे लिए नहीं, हमारे ऐसे। ये लना क्या चीज है वो पहले देख लेते हैं। लना हर्फ जर ली है और नहनु है। लना क्या है? हर्फ जर ली और नहनु लेकिन जैसे अटैच होता है हर्फ जर से, अटैच नहनु होता है, नहनु क्या बन जाता है? ना बन जाता है लीना। तो एक्चुअली में क्या था? लीना, ठीक है। लेकिन ये ली जो है ना, अगर इसके बाद अगर दमीर हो तो ली क्या पढ़ा जाता है? ला पढ़ा जाता है फिर, ठीक है। अगर इसके बाद अगर प्रॉपर किसी का नाम हो, ठीक है, दमीर ना हो, तो ली हामिदिन पढ़ा जाएगा, ली हामिदिन। लेकिन अगर इसके बाद नाम नहीं हो, दमीर प्रोनाउन हो, नाम नहीं हो, तो फिर क्या पढ़ा जाएगा? ली नहीं, लीना नहीं, बल्कि लना पढ़ा जाएगा। ये कायदा याद है ना आप लोग को? तो ये दोहरा दिया आपके लिए, ठीक है। लीना नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि क्या पढ़ा जाएगा? लना,
ठीक है, लना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे, कैसे क्यों लीना या लना पढ़ा जा रहा है, ठीक है, सही है, लीना और लीना नहीं बल्कि लना। ठीक वैसे ही लहू, लहू माने उसके लिए, लीहू नहीं, क्योंकि दमीर ये ली हो तो ओरिजिनली ली है ये, लेकिन जब दमीर इसके साथ अटैच करेंगे ना तो ला पढ़ा जाता है, सिवाय ली के, सिवाय अना जब अटैच होगा इसके साथ तो फिर ली पढ़ा जाता है, ली, ठीक है, ली मतलब मेरे लिए या मेरा। तो लना मतलब होता है हमारा, यानी हमारा है, क्या है हमारा, हदीकतुन जमीलतुन, हमारा खूब, हमारा एक, हदीकतुन मतलब क्या होता है, बगीचा, गार्डन, एक बगीचा, हमारा एक बगीचा है, हमारा एक बाग है, लेकिन कैसा बाग है, जमीलतुन, ये नात है, नात किसका नात है, इसका नात, लना हदीकतुन जमीलतुन, वी हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन, हमारा एक खूबसूरत बाग है। तो लना हदीकतुन जमीलतुन में ये सेंटेंस है पूरा, मुब्तदा खबर कहाँ पर है यहाँ पे, लना मुब्तदा हो गया और हदीकतुन जमीलतुन ये इसका खबर हुआ। अच्छा सही, किसी को कुछ ऑब्जेक्शन, लना मुब्तदा है और हदीकतुन क्या है, खबर, और जमीलतुन क्या उसका नात, सही यही है क्या, या कहीं गड़बड़ हो गया कुछ, हदीकतुन इज मुब्तदा। सही। तो एक्चुअली में मुब्तदा को जमाल भाई ने उलट फेर कर दिया कभी, कोई बात नहीं, बारक कर लो आप, ठीक है। तो क्या था, मुब्तदा देखिए कभी भी मुब्तदा हमेशा वन, हमेशा वर्ड इस्म रहता है, ठीक है ना, जार मजरूर कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता। ये एग्जाम भी लिया गया था आप लोगों का, तो उसमें भी बहुत लोगों ने गड़बड़ किया है। ये सेंटेंस है लना जो है ये जार मजरूर है ना, क्या है ये, जार मजरूर है, लना, लीना था एक्चुअली में, लना हो गया, ली हर्फ जार है, और ना क्या इस्म मजरूर, दमीर है लेकिन इस्म मजरूर तो है लीना, लना, तो ये जार मजरूर, जार मजरूर जो है वो मुब्तदा कभी नहीं बन सकता, मुब्तदा कभी भी, जर्फ और जार मजरूर कभी भी मुब्तदा बन करके नहीं आ सकता है, ठीक है। तो लना खबर है, खबर पहले आ गया, खबर पहले आ जाता तो क्या कहते हैं उसको, खबर मुकद्दम, खबर मुकद्दम। अच्छा लना जब खबर है तो मुब्तदा बाकी है, इसका मतलब अभी भी, तो हदीकतुन ये मुब्तदा है, मरफू है ना, हदीकतुन मरफू है तो ये मुब्तदा हो गया। और जमीलतुन क्या है, ये भी मरफू है, ये नात है, सिफत है, इसका सिफत है हदीकतुन का। तो लना खबर है और हदीकतुन क्या है, मुब्तदा है। इंडिया पाकिस्तान में जो पढ़ाते जिस तरीके से है नॉर्मली, वो कहते हैं क्या, नात मनु दोनों को शामिल कर देते मुब्तदा, कहते हैं कुल मिला करके मुब्तदा है ये, ठीक है। लेकिन हम लोग अरब वाले इस तरीके से नहीं कहते नॉर्मली, ठीक है, अरब वाले क्या करते हैं, ऐसा कहने में कोई ऐसा कोई बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, इस्तिलाह का फर्क है, ठीक है, टर्म्स का फर्क है, लेकिन अरब वाले क्या करते हैं, मुब्तदा को टेक्निकली ग्रामर के एतबार से सिर्फ यही मुब्तदा है, क्योंकि मुब्तदा मरफू होता है और एक वर्ड होता है, ठीक है। तो हदीकतुन ये मुब्तदा है और जमीलतुन क्या, नात, ये क्लियर है ना, लना हदीकतुन जमीलतुन, इस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। लना मतलब हो गया हमारे, हमारा, ठीक है, और कुरान आयत था ना, लहुल मुल्क, ये क्वेश्चन दिया गया था एग्जाम में, लहुल मुल्क व लहुल हम्दु, उसी की है मिल्कियत, लहुल मुल्क व लहुल हम्दु, ये किए थे ना, लहुल मुल्क व लहुल हम्दु। चलिए ये हिस्सा हम लोग करते हैं, लहुल हम्दु, मुब्तदा खबर कहाँ है यहाँ पे, लहुल हम्दु में, लहुल हम्दु, कहाँ मुब्तदा खबर है, लहुल हम्दु, हमदू मुब्तदा है। हाँ सही, मुब्तदा है हम्दु, और लहू क्या हो गया फिर, ये खबर। खबर, कैसा खबर है ये, वन वर्ड मुफरद जार मजरूर जर्फ, जार मजरूर। जार मजरूर, जैसे लना था ना, ठीक वैसे ये भी है, बारकल्लाह फीक, जैसे लना था वैसे ही खबर, तो लहू खबर है, ठीक है, लहू मुब्तदा नहीं हो सकता, लहू खबर है, खबर पहले आ गया, लहुल हम्दु मतलब बिलोंग्स टू हिम, हमद उसी का है, लहू मतलब हो गया उसके लिए है, यानी कि अल्लाह के लिए है, अलहम्द, ठीक है, लहू पहले आ गया तो यहाँ हम तर्जमा ये कर सकते हैं, उसी के लिए है हम, लहू खबर, नॉर्मली क्या होता अल्हम्दुलिल्लाह, ये नॉर्मल तरीका था ना अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यहाँ पे तर्जमा क्या कर रहे हैं हम लोग, लहुल हम, लहू पहले आ गया तो उसका मतलब ओनली का मीनिंग आ सकता है, खबर जब पहले आए ना तो उसका एक मीनिंग क्या बनता है कि ओनली का मीनिंग आ जाएगा इसमें, लहुल हम्द, उसी के लिए है हम,
लहुल मुल्क उसके पहले था, उसी की है मिल्कियत, उसी की है बादशाहत, ठीक है, उसी का है किंगडम, ठीक है। लहुल हम्दु, ये समझ रहे हैं ना। तो ये लहू, लना, लना एक खबर है, मुब्तदा नहीं है। लना इस खबर, ठीक है, लना जो है ये खबर है, नॉट मुब्तदा, ठीक है। तो मुब्तदा कहाँ है फिर, हदीकतुन, मुब्तदा हदीकतुन है। ये तो जुमला कंप्लीट हो गया, हमारा है एक खूबसूरत बाग, वी हैव, लना का तर्जुमा क्या कर रहे, वी हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन, ठीक है। बिल देर अब ठीक है, लना हदीकतुन जमीलतुन। अब बताया जा रहा है वो गार्डन कहाँ पर है, तो ये बताया जा रहा है फी तिल का मतलब क्या होता है, तिल का मतलब, इस्मुल इशारा, दूर की चीज के लिए। हाँ दूर की चीज के लिए, बहुत अच्छा। तिल का माने, तो तिलका का मतलब वो होता है वो, और फी तिल का मतलब क्या हो गया, वो में, ठीक है। फी तिल का मतलब क्या हो गया, वो में, ठीक है। तिलका को फी ने नहीं गिरा है क्योंकि तिलका मबनी है, फिक्स्ड, इसलिए तिलका तिलकी ऐसे नहीं होता, तिलका हमेशा फिक्स रहता है। तो अब तर्जमा क्या हो जाएगा, हमारे, हमारा है एक खूबसूरत बाग, गार्डन, फी तिलका उसमें, क्या उसमें, अब वजाहत आ रहा है। करिया, करिया मतलब क्या होता है, करिया, विलेज। विलेज, हाँ विलेज। विलेज, विलेज टाउन, छोटा सा स्मॉल विलेज या टाउन, ठीक है, इस तरीके से करिया, ठीक है, करियतुन, विलेज, गांव, ठीक है। तो अब बताया जा रहा है हमारा एक खूबसूरत बाग है उसमें, यानी कि क्या तर्जुमा होगा अब, उस क्या, उस, गाँव में। उस गांव में, उस गांव में, उस, इन दैट विलेज, इन दैट विलेज, ठीक है। अब करियतु पढ़ेंगे या करियती पढ़ेंगे, ये डाउट है, ठीक है। तो क्या पढ़ना है अभी, जैसे हम लोग पढ़, जमाल भाई ने मेरे ख्याल से पढ़ा भी ना, या नहीं, जमाल भाई, जनी साहब शेख आपने पढ़ा, बारकुल्लाह फीक, करियती, करियती, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। फी तिलकल करियती, ये कसरा क्यों पढ़ा हमने, क्या रीजन है कसरा पढ़ने का, करियती, फी तिलकल करियती। ये हुरूफ जर फी के लिए। हाँ अब देखिए, फी ने तो, फी मजरूर करता है किसको, सामने वाले फॉलोइंग वर्ड को, जो उसके बाद फौरन आता है उसको मजरूर करता है। तो तिल का क्या इशारा, इसमें इशारा, ये मजरूर नहीं होता, मजरूर होता है लेकिन दिखाता नहीं अपने आप को, ठीक है ना, तो फिक्स्ड है ये। अब अल जी, करिया, करिया का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस वर्ड अल करिया। बदल, बदल। बहुत अच्छा, बारकल्लाह फीक, ये बदल है, क्योंकि पता है ना आपको, इशारा के बाद तिल का क्या है, इशारा, इशारा के बाद अलिफ लाम वाला वर्ड यूजुअली नॉर्मली ये बदल ही होता है, ठीक है। तिलका के बाद जो वर्ड आ रहा है इशारा, तिलका यहाँ पर हुआ, तो तिलका मतलब होता है वो, ठीक है। तो अल करियतु, वो गांव, तो वो गांव है तर्जमा तो नहीं करते, तिलकल करी तो मतलब वो गांव है नहीं, अलिफ लाम हटाएंगे तब तर्जमा होगा, तिलका करियतुन, वो गांव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ तर्जमा क्या होगा, तिलकल करियतु मतलब क्या होता है, वो गांव, तो ये बदल है, जैसे कि हाजल किताबु, ये किताब, हाजल जालिकल बैतु, वो घर, ये बदल है, जो इशारा के बाद अलिफ लाम वाला वर्ड आता है अक्सर बदल होता है ये, ठीक है। तो अब किसका बदल है ये, करियतु तिलका का। तो बदल जो होता है ना, वो अब जिसके लिए बदल बनता है उसको फॉलो करता है, उसके एराब में, यानी कि उसका हालत को वो फॉलो करता है, उसके हालत को ले लेता है वो, ठीक है। तो अल करिया बदल किसका है, करी तिलका का। तो तिलका का हालत देखा जाएगा, ये मरफू है, ये मंसूब है या मजरूर है। तो तिलका क्या है इस जुमले में, तिलका क्या है, मरफू है, मजरूर। मजरूर है। क्यों मजरूर है, क्योंकि फी है, फी के बाद फी नहीं रहता तो तिलका मरफू होता, मरफू मान, अब ये दिखा नहीं रहा आपका मरफू होने, क्योंकि मबनी है, तो तिलका को मजरूर मानेंगे हम लोग, इट इज मजरूर के प्लेस में है, मजरूर के जगह में है, इट इज इन द प्लेस ऑफ मजरूर, ठीक है। तो इसलिए करियतु नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे, करियती पढ़ेंगे, फी तिलकल करियत, फी तिलकल करियती, इन दैट विलेज। इंशाल्लाह बहुत सारे मिसाल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद एक 15 चैप्टर वो करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कुरान से बहुत सारी हदीस से मिसालें करेंगे इंशाल्लाह, तो आपके लिए बहुत मोटिवेटिंग इंशाल्लाह रहेगा वो, ठीक है ना। इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट कहाँ का अप्लाई, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, कैसे कैसे जो कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं कहाँ कहाँ वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो रहेगा इंशाल्लाह। ये समझ में आ गया, करियती क्यों मजरूर है, किसी को डाउट नहीं है, करियती क्यों कसरा दे करके पढ़ा गया है, क्योंकि तिलका को, तिलका मजरूर के जगह में है, फी के वजह से, ठीक है। तो पूरा तर्जमा क्या हो जाएगा इसका, हमारा, हमारा है एक खूबसूरत बाग, गार्डन उस गांव में, उस गांव में, ठीक है। अच्छा, अखूना,
ठीक है। अखूना हमारा भाई, ठीक है। तालिबुन, अखूना तालिबुन, फी कैसे पढ़ेंगे इसको? फी कुलियती, फी कुलियती फी कुल्लियति तिब्बी। तिब्बी, बारकल्लाहु फीक, बहुत अच्छा। अखूना तालिबुन हमारा भाई शागिर्द है, और ब्रदर इज अ स्टूडेंट फी कुल्लियति तिब्बी। एक्चुअली में क्या था? कुल्लियतु तिब। कुलिया पढ़े ना क्लास क्लास में? कुलिया मतलब क्या होता है? कॉलेज, फैकल्टी या डिपार्टमेंट वगैरह। कुल अलग अलग यूनिवर्सिटी में क्या होता है? अलग अलग सेक्शन होता है, ठीक है। ये कॉलेज, फला कॉलेज, ये कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, मेडिसिन, ठीक है, लॉ, इस तरीके से। तो कुलिया यानी डिपार्टमेंट, फैकल्टीज, फैकल्टी, कॉलेज। तो फी कुल्लियतु तिब, मेडिस कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ठीक है, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। तो फी आने से क्या हो गया? कुल्लियती हो गया। फी कुल्लियत, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में, कॉलेज मेडिसिन के कॉलेज में। अब तर्जमा क्या होगा? हमारा भाई शागिर्द है मेडिसिन के मेडिसिन मेडिसिन के कॉलेज में, यानी कुल्लियत तिब में हमारा भाई क्या है? शागिर्द है। और आवर ब्रदर इज अ स्टूडेंट एट द कॉलेज ऑफ मेडिसिन, ठीक है, एट द फैकल्टी इन द फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, ठीक है। इस तरीके से तर्जमा किया जाएगा। अखूना तालिबुन फी कुल्लियत तिब्बी। किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा? उम्मीद है समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अब जो है, कौन इसको पढ़ना चाहेगा आप में से? हाथ उठाना आपको, इसको कौन पढ़ना चाहता है? नंबर 10। जी आपने हाथ, शमीमा आपने आपने हाथ उठाया जी। आप पढ़िए, पहले हाथ आपका उठा था जी। आप पढ़ सकती हैं, आपका माइक अनम्यूट कर दिए। अंतुम अतिब्बाउ, जी, उसके बाद सब डॉक्टर हो। बाजुना अतिब्बाउ व बाजुना मुहंदिसुना, बाज डॉक्टर है और बाज इंजीनियर। जी ठीक है, बहुत अच्छा, बारकल्लाहु फीक। अंतुम अतिब्बाउ, क्या आप सब डॉक्टर्स हैं? और यू ऑल डॉक्टर्स? अंतुम अतिब्बाउ। अब जवाब आता है बअदुना अतिब्बाउ व बअदुना मुहंदिसूना। बाज माने बाज, बाद माने बाज होता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या तर्जुमा करेंगे इसका? बअदुना अतिब्बाउ व बअदुना मुहंदिसूना, ठीक है। इंग्लिश में तर्जुमा क्या होगा इसका? सम, बाब माने सम ऑफ अस। बादुना मतलब मुदाफ मुदाफ ले, सम ऑफ अस। बाबू माने सम, ना माने अस यानी वी, सम ऑफ वी नहीं कहेंगे, सम ऑफ अस, ठीक है। तो सम ऑफ अस आर डॉक्टर्स, बादुना अतिब्बाउ व बादुना, एंड सम ऑफ अस, और एंड सम ऑफ अस मुहंदिसूना, एंड सम ऑफ अस आर इंजीनियर्स। मुहंदिस की जमा क्या है? मुहंदिसूना। तो हम में से बाज डॉक्टर हैं और हम में से बाज इंजीनियर्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ेंगे? नंबर 11 कैसे पढ़ेंगे? कौन पढ़ना चाहेगा इसको? जी नंबर 11 जी, हाँ सिमी आपने हाथ उठाया जी, पढ़िए, माइक ऑन। ये होगा अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम। ठीक है, बहुत अच्छा। अल्लाहु, अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम, ठीक है। यहाँ पे कोई अगर डाउट करता है कि रब्बु ना पढ़ेंगे या रब्बना पढ़ेंगे या रब्बिना पढ़ेंगे, ठीक है, तो अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम, ठीक है। अल्लाह रब्बुना व रब्बुकुम। आपका माइक भी ऑन कर देते हैं, ज़्यादा टाइम ले रही है हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा भी खत्म ही नहीं हो रही, ठीक है। 15 मिनट क्रॉस हो गया है। अच्छा, अल्लाह रब्बना क्या पढ़ सकते हैं इसको कोई कंडीशन में? अभी अल्लाह रब्बना या व रब्बकुम, अल्लाह रब्बना व रब्बकुम। क्योंकि अगर कोई इसको पढ़ता है रब्बना या रब व रब्बकुम, तो हमारे पास दलील होनी चाहिए, सबूत हमारे पास होना चाहिए। सबूत है हमारे पास? डू वी हैव अ प्रूफ? क्या हमारे पास प्रूफ है कि इसको रब्बा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बाय डिफॉल्ट फितरत है, अरबी इसम का फितरत होता है कि इसको मरफू पढ़ते हैं। जैसे इसको हमने मजरूर मंसूब पढ़ा या मजरूर पढ़ा, तो हमारे पास दलील होनी चाहिए। क्यों पढ़ा आपने ऐसा? मजरूर क्यों क्यों पढ़ा आपने? मीन है, फी है उसके पहले,
मिन फी वगैरह है नहीं है तो मजरूर नहीं पढ़ सकते। मंसूब क्यों पढ़ा आपने, इन्ना है क्या, अभी इन्ना पढ़े नहीं, इन्ना बुक 2 में आएगा। इन्ना वगैरह है क्या जो आपने रब्बा पढ़ा है, क्यों पढ़ा आपने। तो जब इन्ना नहीं है, फी मिन वगैरह नहीं है, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, रब्बू। ठीक है, इसमें हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो कि रब्बू, तो नेचुरल डिफॉल्ट यही है, डिफॉल्ट या नेचुरल फितरती एतबार से अरबी का हर इसम क्या होता है, मरफू होता है। और इस एग्जाम्पल में अल्लाहु में मुब्तदा, अल्लाह क्या है, लफ्जुल जलाला मुब्तदा, ठीक है। और रब्बुना, रब्बू, ये जो रब्बू वाला पार्ट है ये क्या है, खबर। और ये मुदाफ भी है, रब्बू मुदाफ है, ना मुदाफ इलैहि हमारा रब, ना माने मुदाफ इलैहि, रब्बू मुदाफ भी है और खबर है, ठीक है। और ना मुदाफ इलैहि है, ठीक है। अल्लाह हमारा रब है, तर्जुमा देखिए, खबर मरफू होता है ना, तो रब्बू, खबर मरफू होता है, मरफू पर आ जाएगा रब्बू। अल्लाह रब्बुना, अल्लाह हमारा रब है, व रब्बुकुम, ठीक है, व रब्बुकुम। आवाज सही आ रही है ना, आवाज ठीक है, सही है। जी। व रब्बुकुम, और इसको भी रब क्यों पढ़ रहे हैं हम, रब इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये रब जो है ना, दूसरा वाला सेकंड रब फॉलो और कर रहा से है, टच है। हाँ पैरवी कर रहा है, किसकी पैरवी कर रहा है, फर्स्ट रब की, ठीक है। तो ये खबर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसको खबर, दूसरा खबर नहीं कह सकते, अल्लाह हमारा रब है और हम तुम्हारा, अल्लाह हम सब का रब है और तुम सब का रब है। तो उसको माने के एतबार से ठीक है, ये भी खबर आ जाए, लेकिन इसको अरबी में खबर नहीं कहते। क्या कहते हैं इसको अरबी में, इस तरह के वर्ड को, ये खबर को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट खबर को, ये खबर को फॉलो कर रहा है, रब्बू को फॉलो कर रहा है, पैरवी कर रहा है। रब्बू मरफू था तो ये सेकंड वाला रब्बू भी मरफू होगा, ठीक है। मातूफ कहलाता है, क्या कहलाता है ऐसा लफ्ज, मातूफ, ठीक है, मातूफ कहलाता है। मातूफ माने कनेक्टेड, लिंक्ड, लिंक टू द खबर। ये मातूफ खबर का भी हो सकता है, मातूफ मुब्तदा का भी हो सकता है, ठीक है। अल्लाह रब्बुना व रब्बुकुम, ठीक है। तो ये क्लियर है ना, अल्लाह रब्बुना व रब्बुकुम, रब्बुना ये मुदाफ मुदाफ इलैहि, रब्बुकुम भी मुदाफ मुदाफ इलैहि है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये बारवा सेंटेंस ये सिंपल है। ऐना ज़हब तुम या इखवान, ए भाइयों, ऐना ज़हब तुम, ये ज़हब तुम आ गया क्योंकि तुम सब, कहाँ तुम सब गए, वेयर डिड यू ऑल गो, वेयर डिड यू वेंट, वेयर डिड यू ऑल वेंट, ठीक है। ऐना ज़हब तुम सब कहाँ गए, यहाँ पे यहाँ थे भी लगा सकते हैं, तुम सब कहाँ गए थे, ठीक है। ऐना ज़हब तुम, ठीक है। तुम सब, देखिए एक के बारे में पूछा जाता है कि या हामिदू, तुम कहाँ गए, या तुम कहाँ गए थे, तो क्या हम लोग कहते हैं, जहब, क्या कहते हैं, ए हामिद तुम कहाँ गए थे, ऐना, या हामिदू ऐना जहब, क्या होता, ज़हबता, ज़हबता। हाँ ऐना जहबता होता, ठीक है। अब लेकिन जमा किससे बात कर रहे हैं, बहुत सारे भाइयों से बात कर रहे हैं, तो उसका इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहब तुम, ठीक है। अब जवाब देगा कौन, जवाब देगा भाई, सब जवाब देंगे अपने बारे में कि वी हम सब गए थे, तो क्या आया, जहब ना इस्तेमाल करना पड़ा। अगर अकेला अपने बारे में कहता तो क्या कहता है, जहब तू, तो ज़हबना इला सूक़ी, वी वेंट टू द मार्केट, ठीक है, हम लोग मार्केट गए थे, हम लोग बाजार गए थे, ठीक है। बाजार के तरफ गए थे कहने की जरूरत नहीं, ये माने समझ में आ रहा। कभी कभी इला का तर्जमा नहीं भी किया जाता, हम लोग बाजार गए थे, इंग्लिश में तर्जमा किया जाएगा वी वेंट टू द मार्केट, उर्दू में तर्जमा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ अब ये सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। इसमें से आप में से एक एक करके इसको पढ़ना पड़ेगा। क्या करना है, मुदाफ बनाना है। ये सब लफ्ज दिया हुआ है साइड में, बैतुन, अम्मुन, मदरसतुन, इसको मुदाफ बनाना है, ठीक है। कैसे, मुदाफ इलैहि क्या होगा, मुदाफ इलैहि ये होगा, ये मुदाफ इलैहि होगा। कुम मुदाफ इलैहि होगा और ना मुदाफ इलैहि होगा। तुम सब, हम सब, ये मुदाफ इलैहि होगा, ये मुदाफ इलैहि होगा। इस तरीके से क्या करना है आपको, मुदाफ बनाना है। सब एक एक अलग अलग लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया हुआ, बैतुन, बैतुन को मुदाफ बनाना है, कि कहना है तुम सबका घर, तो कैसे कहा जा रहा है, बैतुकुम, तुम सबका घर, योर हाउस। अब कहना है हम सबका घर, हमारा घर, तो क्या होगा, बैतुना, ठीक है। यही कहना है। अब आप में से कौन करना है, अम्मुन, एक आदमी करिए, आप में से कोई कोई कौन करना चाहता है, अम्मुन, हाँ। तो माइक ऑफ है क्या, आप लोग का माइक ऑन है ना, आप कर सकते हैं कोई भी चाहे तो। अम्मुकुम अम्मुना। हाँ जी, अम्मुकुम अम्मुना, सही। उसके बाद
उसके बाद क्या करना है उसको, मदरसतुन, मदरसा, इसको करना है, क्या होगा, मदरसतुकुम, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे क्या होगा, मदरसतुना, ठीक है, मदरस, सही सही, ठीक है। तो तुम्हारा स्कूल, हमारा स्कूल, योर स्कूल एंड आवर स्कूल, ठीक है, इस तरीके से। लुगातुन, लुगातुन को कौन करना चाहेगा, ठीक है, लुगातुकुम, लुगातुना, ठीक है, एक एक करके करते तो ज्यादा ठीक रहेगा ना, ज्यादा ये होगा तो अच्छा, लुगातुकुम लुगातुना, ठीक है। अच्छा, अबुन को कैसे करेंगे, अबुन, हाँ, अबूकुम, वाव आ जाता है, अबुन जैसे मुदाफ बनता है वाव आ जाता है, वाव आ जाता है, अबूकुम, और ये फिर क्या हो जाएगा, अबूना, वाव आ जाएगा, ठीक है, याद रखिए। उम्मुन, मदर, माँ, कहना तुम उम्मुकुम, तुम सबकी अम्मी, और हमारी अम्मी कैसे कहेंगे, उम्मुना, उम्मुना, ठीक है। वैसे सदीकुकुम, सदीकुना, उख्तुन, बहन, उख्तुकुम, तुम सबकी बहन, उख्तुना, हमारी बहन। दीनुन, दीनुन कैसे कहेंगे, दीनु, हाँ, दीनुकुम, ये मुदाफ 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 इलैहि ऐड कर रहे हैं इसमें, कुछ नहीं, ये सबको मुदाफ बना रहे हैं। दीनुकुम, तुम सबका दीन, दीनुना, हम सबका दीन, ठीक है, दीनुकुम, तुम सबका दीन, हम, दीनुना, हमारा दीन, जैसे लकुम दीनुकुम है ना, लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। अखुन, तुम्हारा, तुम सबका भाई, कैसे कहेंगे इसको, हाँ, वाव आ जाएगा, वाव, अबुन और अखुन में वाव आ जाता है, अखुकुम, ठीक है, अखुकुम, अखूना, ठीक है, अखुकुम, अखूना। अच्छा, ठीक है, लास्ट अब हिस्सा है ये सिंपल है, ये तो यू कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे ही बता देते हैं आपको जल्दी जल्दी, ताकि आप लोग का वक्त भी जा रहा है, ज्यादा रात हो गया है, ठीक है। अय्यु यौमिन का तर्जमा क्या होगा, अय्यु यौमिन, यौम मतलब दिन, ठीक है, यौम मतलब दिन, डे, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, अय्यु यौमिन मतलब क्या हो जाएगा, कुछ डे डे, विच डे, हाँ सही, ठीक है, विच डे, कौन सा दिन, ठीक है, कौन सा दिन, सही। अय्यु यौमिन, हाजा मतलब ये, तो कौन सा दिन है ये, विच डे इज दिस, ठीक, ठीक है, विच डे इज दिस, यानी दिस इज विच डे, ये इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, विच डे इज टुडे, ऐसे भी मैंने इंग्लिश के एतबार से ऐसे कह सकते हैं। तो अय्यु यौमिन हाजा, कौन सा दिन है ये, या फिर माने के एतबार से कौन सा दिन है आज, ये मीनिंग भी किया जा सकता है, ठीक है। अय्यु यौमिन हाजा, अय्यु यौम का मतलब होता है डे, ठीक है, अल यौमा मतलब होता है टुडे, आज, ठीक है, अल यौमा भी नहीं आ रहा है अभी, सिंपल, यौम मतलब होता है डे, और लैल, लैल मतलब होता है नाइट, ठीक है, लैलुन नाइट, यौमुन डे। अय्यु यौमिन हाजा मतलब हो गया कौन सा दिन है ये, यानी कौन सा दिन है ये, मैंने आज कौन सा दिन है ये बोला, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। अय्यु यौमिन, हाजा का तर्जमा आज भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सियाको सबाक के एतबार से, तो अय्यु यौमिन हाजा, कौन, आपको फोकस करना अय्यू पर, अय्यू मुदाफ बन करके आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और यौमिन मुदाफ इलैहि, इसके बाद मुदाफ इलैहि होगा, कौन सा दिन है ये, अब जवाब दिया जा रहा है, ये दिस इज यौमुस सब्ती, ये मुदाफ मुदाफ इलैहि, यौमुस सब्ती, क्या तर्जमा होगा यौमुस सब्त का, यौमुस सब्ती, शनिचर का दिन, शनिचर हाँ, डे, सैटरडे। हाँ, ये डे ऑफ सैटरडे तो नहीं कहेंगे, सीधा सीधी सैटरडे कहेंगे, ठीक है, ये शनिचर का दिन है ऐसे कहेंगे, सब मैंने शनिचर कह सकते, चलिए, ये शनिचर का दिन है, मुदाफ मुदाफ अलैहि वाला तर्जमा हो जाएगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे, दिस इज सैटरडे, यानी टुडे इज सैटरडे, ठीक है, यौमुस सब्ती, ठीक है, यौमुस सब्ती, सैटरडे। यौमुल अहदी, यौमुल अहदी, संडे, संडे इज द फर्स्ट डे इन अरबिक, ठीक है, अहद, अहद मतलब फर्स्ट होता है वन, तो यौमुल अहद, ये डेज ऑफ द वीक इंशाल्लाह करेंगे हम लोग बाद में इंशाल्लाह बहुत जल्द। यौम सब्ती मतलब हो गया सैटरडे, ये सैटरडे है, मीनिंग क्या हो जाएगा, ये सैटरडे है, ये यौम सब्ती, ये मुदाफ मुदाफ अलैहि करके आता है, ठीक है, डेज ऑफ द वीक अरबी में जो हफ्ते के नाम, मैंने दिनों के नाम जो है ना, वो मुदाफ मुदाफ अलैहि के स्टाइल पैटर्न में आता है। यौम सब्ती सैटरडे, यौमुल अहदी मंडे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अय्यु शहरिन हादा, शहर का मतलब क्या होता है, शहर, मंथ, मंथ, सही, शहर, अय्यु शहरिन हाजा, कौन सा महीना है ये, अय्यु शहरिन हाजा, कौन सा महीना है ये,
हादा शहरु रजबिन, ये रजब का महीना है, दिस इज द मंथ ऑफ रजब, हाजा शहरु रजबिन, ठीक है। फी अय्यु कुल्लियतिन हाजिही, कौन सा कॉलेज है ये, यानी कौन सा फैकल्टी, यानी कि कौन सा कॉलेज है ये, कौन सा डिपार्टमेंट है ये, ठीक है। अय्यु कुल्लियतिन हाजिही, हाजिही कुल्लियतु तिजारती, ये तिजारत यानी डिपार्टमेंट या फैकल्टी या कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। हाजी, अब सवाल पैदा होता है हाजी क्यों आया यहाँ पे, इतने ये दो मिसाल में हाजा था, इसमें हाजी मुहन्नस क्यों आया? हाँ, क्या चीज मुअन्नस कुल्लियत है? कुल्लियत हाँ, अय्यू के बाद जो वर्ड रहेगा वो अगर मुअन्नस है तो फिर इशारा अगर लाना होगा तो हाजी, अय्यू के बाद ये सब मुजक्कर था इसलिए हाजा हाजा आए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हाजी हो गया। अच्छा, ये था क्या, अय्यू मदरसतिन, कौन से मदरसा, कौन सा मदरसा, कौन सा स्कूल। अब फी आ गया तो फी अय्यी मदरसतिन, कौन से मदरसे में, अंता तुम हो, यानी कौन से मदरसे में तुम पढ़ते हो। अब जवाब है, सिंपल जवाब है, अना फिल मदरसतिल मुतवस्सितती, ठीक है, मैं मिडिल स्कूल में हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या, लास्ट वाला में अय्यू बलदिन, यानी कि कौन से कंट्री, कौन सा कंट्री, मिन अय्यू बलदिन, अय्यू बलदिन हो गया, मिन लेकिन मिन मिन आने से क्या, अय्यु बलदिन, हाँ मिन अय्यू अय्यु बलदिन, बलदिन। ठीक है सही, अय्यू बलदिन कौन सा कंट्री, लेकिन मिन लगा दे तो क्या हो जाएगा, अय्यी, मिन आने से अय्यू, कौन से कंट्री से हो तुम या उख्तु, अंता पढ़ेंगे, सही है, मिन अय्यी बलदिन अंता या उख्तु, मिन अय्यी बलदिन अंता या उख्तु, अंति अंति अंती अंति। होगा, हाँ, क्योंकि बात किससे कर रहे हैं, बहन से, या उख्तु मतलब ए बहन, इसका तर्जमा क्या होगा, ए मेरी बहन या ए बहन, ओ सिस्टर या ओ माई सिस्टर, क्या तर्जमा होगा इसका? ओ सिस्टर। ओ हाँ सिस्टर, ओ ओ सिस्टर, सिस्टर। हाँ ए बहन, अगर अगर मेरी बहन के लिए क्या तर्जमा होता है यहाँ पे, उक्ति हो जाता है, ए मेरी बहन, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कौन से कंट्री से हो तुम, तो जवाब दे अना मिनल यूनानी, अना मैं हूँ यूनान से, यूनान मतलब कौन सा कंट्री, अना मिनल यूनानी, कौन सा कंट्री, यूनान, जापान यूनान, जी बताइए, नहीं सही, जापान है नहीं जापान, ग्रीक या आप, ग्रीक जापान ग्रीक। हाँ ग्रीस, यस ग्रीस ग्रीस, ग्रीस ग्रीस ग्रीस, हाँ यूनान, यूनानी, यूनान, ठीक है, मिनल यूनानी ग्रीस, ठीक है, बारकल्लाहु फीक, सही। अना, अना मैं ग्रीस से हूँ, मैं ग्रीस से हूँ, यूनान। अरबी में कुछ कंट्री का नाम अलिफ लाम लेते हैं, ठीक है ना, वो अरब वाले ने तय किया, अरब वाले कुछ कंट्री के साथ अलिफ लाम लगा देते हैं, अलिफ लाम लगाया मतलब उन्होंने क्या किया, उसको अरबी की तरह ट्रीट किया, समझा। और कुछ कंट्री में अलिफ लाम नहीं लगता है, ठीक है ना, वो अरब वाले डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में अलिफ लाम लगता है, अल हिंदू, मिनल हिंदी, अना मिनल हिंदी, लेकिन पाकिस्तान में अलिफ लाम नहीं लगाते वो लोग, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है, जापान में है अलिफ लाम, ये अल याबानु, ठीक है। तो वो अरब वाले जैसे फॉलो करते हैं अरब वाले, वैसे ही हम हमें भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अब मिसाल नीचे कुछ आ रहा है, इकरा वक्तु, ठीक है, रीड एंड राइट, इसमें क्या दिया जा रहा है, और बस 5 मिनट क्लास है इंशाल्लाह, ठीक है। इकरा वक्तु, इसमें इसमें आप देख रहे हैं कुछ कुछ नाउन्स है, ठीक है, क्या आपको लग रहा है इसमें क्या दिया हुआ है, विलियमू, एडवर्डू, लंदनु, बारिसु, पाकिस्तानु, इस्तंबुलु, इब्राहिमु, पूरा दम्मा है एक दम्मा, तनवीन नहीं है, इस्माइलु, इसहाकु, याकूबु, अय्यूबु, सुलेमानु, दाऊदु, यूनुसु, ठीक है। ये क्या कॉमन है इन सब नामों में, क्या कॉमन है इतने सर ये नाम सब में? गैर अरबिक लग रहे हैं, मतलब नॉन अरबिक। हाँ सही, बारकल्लाहु फीक, सही, ये सब नॉन अरबिक नेम्स है। और हम लोग कायदा की अभी पढ़ रहे थे ना, की फैक्ट्स बुक से, कलीद से, कि नॉन अरबिक नेम तनवीन नहीं एक्सेप्ट करते हैं, यही चीज है। विलियम, विलियमो, एडवर्ड, लंदन यानी कि लंदन, ठीक है, तो लंदन में अलिफ लाम अरब वाले इस्तेमाल नहीं करते हैं, अल लंदन नहीं कहते हैं, लेकिन रियाद में अर रियादू कहते हैं। तो ये अरब वाले का कायदा है, किसी नाम में अलिफ लाम लगाते हैं, किसी में नहीं लगाते, ठीक है। बारिस, कौन सा कंट्री है, सिटी है ये, बारिस, कौन सा सिटी है, बारिसु, फ्रांस पेरिस पेरिस पेरिस। पेरिस, ठीक है। पाकिस्तान, अब अरबी में तो पा नहीं है, तो पाकिस्तान बा लगाते हैं अरब वाले, तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए। इस्तांबुल, इस्तांबुल टर्की, ठीक है, इस्तांबुल, ठीक है। इब्राहिमो, इस तरीके से बाकी सब, ये तो अंबिया के नाम होगा नीचे सब, ठीक है। ये सब नॉन अरबिक नेम, इसलिए तनवीन ये सब एक्सेप्ट नहीं करते हैं,
ठीक है, तनवीन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नॉन अरबिक नेम्स डू नॉट एक्सेप्ट तनवीन। और एक और खुसूसियत है इन नामों की, अगर अगर ये नाम जब मजरूर हो जाते हैं ना, ये नाम बाद में पता चलेगा, अभी आप कायदा बता रहे हैं, आपको भूल जाए कोई बात नहीं, भूल जाइए, चलिए आपको ऑप्शन दे रहे कि आप भूल जाइए जो आपको बता रहे हैं अभी। ये नाम अगर इसके पहले अगर, ठीक है ना, हर्फ जर आ जाए, अला, मिन, फी, तो क्या हो जाता है? हर्फ जर आने से क्या, हाँ अला, मंसूब हाँ अला से क्या पता है? अला, अलल मकतबी, इब्राहिम। अला जैदिन, ठीक है ना। लेकिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ते हैं ना, या कमा सल्लैत अला इब्राहिम, क्या पढ़ते हैं? कमा सल्लैत अला, इब्राहिमा। इब्राहिम। हाँ इब्राहिम। तो ये कायदा है आपको दिया, ठीक है, आप भूल सकते हैं इसको। मतलब जो नाम तनवीन नहीं लेते हैं बाय फितरत, बाय नेचर, वो मजरूर शो नहीं करते अपना, ठीक है ना, वो फतह शो करते हैं। होते हैं मजरूर, लेकिन वो शो करते हैं क्या? फतह, ठीक है। ये कायदा ऐसे बता दिए, लास्ट चैप्टर में हम लोग, इस बुक के लास्ट चैप्टर में ये कायदा हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, बुक के लास्ट चैप्टर। और कुछ यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ये सब भी फॉरेन नेम्स, इदरीसु, जिब्राइलु, मीकाइलु, फिरऔन, ये सब फॉरेन नेम्स है, ठीक है। ये लास्ट वाला तो बहुत सिंपल है, ये करने की भी जरूरत नहीं है, इसमें बस जमा बताया जा रहा है, हम लोग कर नहीं रहे, बस 3 मिनट और क्लास करना है, तो ये बस जमा किया जा रहा है और कुछ नहीं। अंता ज़हबता इलल मदरसती, तुम स्कूल गए थे। अब अंता को क्या करना? चेंज करना अंतुम में, अंतुम में चेंज हो गया, लेकिन जैसे अंतुम किए तो ज़हबती भी, ज़हबता भी हो गया क्या? ज़हब तुम, ठीक है, यही करना। अंता खरजता मिनल फसली, तो ये खरज, अंता क्या हो जाएगा? अंतुम, और खरजता क्या हो जाएगा? खरज, खरज तुम। रस्तुम। खरज तुम, तो जल, और जलस्ता क्या हो जाएगा? वैसे ही जलस तुम, ठीक है, जलस तुम। आईना, अच्छा आईना ज़हबता या आखी, ए मेरे भाई तुम कहाँ गए? अब उसके बाद क्या? या इखवानी, ए मेरे भाइयों, ये भी सिंपल, ज़हबता से क्या हो जाएगा? ज़हब तुम, तुम। ज़हब तुम, ठीक है। बस यही है। लिमाजा खरजता, खरजता मतलब होता तुम निकले, मिनल फसली, तुम निकले क्लास से, या वलदु, ए लड़के तुम निकले क्लास से, लिमाजा, लिमाजा मतलब क्या होता है? वाई। वाई, ठीक है। कौन? लिमाजा, लिमाजा मतलब होता है ली और माजा है दो, ली और माजा। माजा मतलब क्या होता है? माजा और मा सेम सेम है, माजा और मा मतलब क्या होता है? क्या। माजा मतलब क्या, ली मतलब के लिए, तो क्या के लिए यानी कि किस लिए, क्या के लिए यानी कि क्या, किस लिए, यानी कि वाई, ठीक है। वाई, लिमाजा मतलब वाई। लिमा भी इसको पढ़ सकते, कभी कभी लिमाजा भी यूज हो सकता है, कुरान में लिमा आया है, लिमा तकुलून मा ला तफअलून, तुम क्यों वो बात कहते हो जो खुद नहीं करते। लिमा, लिमा, लिमाजा एक ही चीज है, ठीक है ना। तो लिमाजा खरजता, क्यों तुम निकले क्लास से, ए बच्चे, ए लड़के। अब इसका जमा बताया जा रहा है यहाँ पे, क्या है कि ए लड़के, ओ बॉयज, बहुत सारे लड़के हैं। लिमाजा क्या हो जाएगा? लिमाजा खरजता, लिमाजा बहुत सारे लड़कों को कहना है, तुम सब क्यों निकले, तो क्या कहेंगे? खरज, लिमाजा खरज तुम। खरज तुम। खरज, खरज तुम, यस, खरज तुम हो जाएगा, ऐसे चेंज करना। लड़की से बात कर रहे हैं, या बिंतु तुम क्यों निकले, तो क्या हो जाएगा? खरजती, ठीक है। ए लड़कियां तुम सब क्यों निकली, तो खरज तुन्ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 14th लेसन जो है ये खत्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये न्यू वर्ड्स इस चैप्टर में जो जो आया है वो हम तो आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है, बार बार करने की जरूरत नहीं। हल हफीद एक नया वर्ड था, पोता, ठीक है, ग्रैंड सन, पोता, यानी इब्नुल इब्नी, इब्न माने होता है सन, ये मुदाफ मुदाफ अलैह, सन ऑफ द सन, सन ऑफ द सन यानी कि बेटा का बेटा, या इब्नुल बिनती, बेटी का बेटा, डॉटर ऑफ द, सन ऑफ द डॉटर, तो बेटी का बेटा हो या बेटा का सन ऑफ बेटा हो, डॉटर्स। हाँ सन ऑफ बिनती, ठीक है, सन ऑफ द सन या सन ऑफ द डॉटर, ठीक है, ठीक है। एक अल हफीद, और इसका जमा क्या? हफदतुन, ठीक है। बाकी सब लफ्ज को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है, तो बार बार कहने की जरूरत। नसरानी माने क्रिश्चियन, और जमा क्या है? नसारा, क्रिश्चियंस, ठीक है। इतना ही काफी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? लेसन 15 करेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम लोग अरबी सीखना सिखाना आसान करे, अल्लाह हमारे गुनाहों की मगफिरत करे, आमीन या रब्बल आलमीन। कुछ किसी का क्वेश्चन होगा आप लोग ग्रुप में जरूर कर लीजिएगा सवाल, ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।